हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग हो रही है। तो आज तारीख है 4 नहीं, 4 नहीं है यार। आज तारीख 1 मिनट में आपको बताती हूँ। तो आज तारीख है 5 अप्रैल और दिन है संडे। मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था फ्राइडे को, जब मैं अपनी देवर देवरानी के घर, मतलब अपनी सास ससुर के यहाँ पे थी। अब हम लोग, वो क्या है, घर थोड़ा छोटा है तो वहाँ पे सब लोग नहीं बन पा रहे थे। उसमें क्या है, 3 रूम का घर है और आंगन वगैरह वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों की भी व्यवस्था नहीं बन पाती। तो हम लोगों ने अपने लिए अलग से एक 1 BHK फ्लैट ले रखा है, जहाँ पर मेरे सास ससुर का जो जनरल स्टोर है ना, वहीं पर। तो ये अपना होम टूर मैं आपको बाद में करवा दूँगी। अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है घर में। मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा झलक दिखा देती हूँ। ये देखो पीछे दिख रहा है आपको, ये सब कबाड़ा भरा पड़ा है। अभी इन्होंने बहुत सारा तो इधर उधर रख दिया है, तब वो इतना फैला, वरना जगह नहीं थी सांस लेने के लिए भी। और ये देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, अभी पोटलू को सुला रही हूँ क्योंकि सुबह हो गई है एक बार। फिर वैसे तो ये बहुत लेट उठता है सुबह, आ रहा हूँ क्योंकि पूरी रात जागता है। यहाँ के देखो रात को जाग जाग कैसी हो रही है। तो जब ये सुबह सो जाता है तो मैं अपना कुछ थोड़ा काम कर लेती हूँ। जैसे मैंने दूध गर्म करके पी लिया, क्योंकि दूध बहुत ज़रूरी है पीना। तो मेरे ससुर जी ने सुबह ही दूध भिजवा दिया था, दूध पी लिया। और इनके लिए चाय बना दी। इंडक्शन मैंने निकाल लिया है बस। बाकी क्या है ना, इनकी क्या चाय बनी थी वहाँ पे लास्ट सुबह में, तो चाय पत्ती का और चीनी का डब्बा बाहर रखा हुआ था और अदरक बाहर रखा हुआ था, इनका कप बाहर रखा हुआ था, कुछ चीज़ें बाहर थी। वो हमने फिर लास्ट में पैक की, तो वो अभी ईज़िली आराम से मिल गई। तो मैंने इनके लिए चाय बना दी और मैंने दूध पी लिया। अभी ये गए हैं पोहा लेने के लिए, थोड़ा नाश्ता करने के लिए, और फिर खाना जो है वो देवर देवरानी के यहाँ से आ जाता है। वो देवरानी मेरी बना के भेज देती है। ठीक है। तो ये सो रहा था सुबह अपने पापा से चिपक के, कोई इसको चाहिए चिपक के सोने के लिए। तो ये सो रहा था, तो मैं उठी, मैंने ये सब किया, चाय वगैरह का वो पिया और गई नहा के, फ्रेश व्रेश होके ब्रश करके नहा के तैयार हो गई। फिर जब मैं नहा कर आई तब ये उठ गए, रोने लगे। तो फिर मैंने इनको फीडिंग कराई, अब मैं उसको सुला रही हूँ। तब तक इन्होंने एक दीवान में, मतलब मैं एक तरफ बैठी हूँ, इन्होंने एक दीवान में सारा सामान जमा दिया, जो जो थोड़ा, जैसे रजाई वगैरह जो रखी थी पहले, तो वो सारी चीज़ें रख दी। अब एक जो दीवान खाली है उसमें कपड़े वगैरह डालूंगी मैं। तो अभी इसको सुला के झूले में फिर हम ये दूसरा वाला सेटअप करेंगे अपना। वैसे मैंने कल ये पोटलू की अलमारी जमा दी थी, ठीक है, और इनकी अलमारी जमा ली थी, अपनी जमा ली थी खोल के। पर अभी किचन का तो कुछ भी नहीं निकला। किचन बहुत छोटी है, उसमें कुछ रखा भी नहीं है रखने के लिए, बहुत छोटी। सिर्फ गैस आएगी उसमें, एक मिक्सर रख पाएगा, एक पानी के लिए कुछ रख सकते हो आप, बस इतना ही प्लेटफॉर्म है, ख़त्म, छोटी सी। और नीचे भी कुछ स्पेस नहीं है, कोई मतलब ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा, कोई अलमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसे ही खुला हुआ है। तो देखते हैं कैसे होगा, मैं आपको बाद में सब दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा तब। अभी तो बहुत बुरी हालत है घर की। तो कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को और मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, ठीक है। फिर मुझे, मतलब मम्मी, मेरी सास को तो पता नहीं था कि मैंने ठंडे पानी से नहाया है, पर मेरी मम्मी ने फिर, तो उन्हें तो नहीं पता था, मैंने बताया भी नहीं कि मैंने ठंडे पानी से नहा लिया है, क्योंकि उन्हें लगा शायद गर्म ही आ रहा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत, तो टंकी में गर्म होगा, लेकिन उस दिन बहुत ठंडा पानी निकल रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को ऐसे बोला कि मम्मी आज मैं ठंडे पानी से नहाई थी, ऐसा वैसा। तो आज मम्मी का सुबह फ़ोन आ गया, ठंडे पानी से मत नहाना, लला बैठ जाएंगे। तो ये बोलते हैं, तब मैं नहा रही थी, तो ये बोलते हैं मम्मी का फ़ोन आया था तेरी, कह रही थी कि ठंडे पानी से मत नहाना, लला बैठ जाएंगे। तो लला बैठ क्यों जाएंगी? मैंने कहा बैठ जाएंगे से सेंस है कि उसको सर्दी हो जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मैंने बोला कि मैं गर्म से नहा रही हूँ। तो इन्होंने बोल दिया था मम्मी से, नहीं मम्मी वो गर्म से नहाइए, मैंने उसको गर्म करके दे दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे भी दर्द होने लगता है हाथ पैरों में अगर मैं ठंडे से नहाऊँ। और पता है सडनली क्या हुआ है यहाँ पे, कल कितनी तारीख थी, 4, तो यहाँ पे ना ओले गिर गए बर्फ़ के, बताओ। मतलब एक दिन पहले जब हम आए थे, 2 दिन पहले, तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, गर्मी थी भयंकर, और कल इसमें ओले गिरे तो ठंडा हो गया। अब क्या, पंखा नहीं लगा यहाँ, तो रात को कूलर चलाया, तो बंद कर रही हूँ, कभी चालू कर रही, कभी बंद कर रही, कभी चालू कर रही, ऐसे चला दी। चालू करो तो ठंड लग रही है, बंद करो तो गर्मी लग रही है, ऐसा चल रहा है। तो अभी ये गए हैं नाश्ता लेने, तो वो अभिषेक से, मेरे भाई से मैंने रबड़ मंगवा ली थी इस पंखे को टांगने के लिए। रबड़ नहीं थी, वो क्या वहाँ पे उतारा ना, तो उसकी रबड़ ख़राब हो गई थी, तो वो ले आया है, तो ये अभी ले आएंगे। और यहीं से कुछ दूर, कुछ मल्टियों को छोड़ के, मतलब हमारी जो घर है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और जो मेरी मम्मी पापा का है वो स्टार्टिंग में ही है। तो मेरी मम्मी पापा भी यहीं है और मेरे सास ससुर का भी यहीं है।
तो मेरा मायका, मेरा ससुराल सब यहीं है, आसपास में ही सब यहीं है, ठीक है। और सास ससुर तो यहीं रहते हैं, शॉप है उनकी नीचे ही, तो वो तो यहीं रहते हैं। रात को वो जाते हैं बस वापस सोने के लिए, क्योंकि चीकू को यहाँ नहीं ला सकते, चीकू के बाल बहुत गिरते हैं ना। और ये क्या बच्चा है उसके या बाल उड़ते हैं हवा में, तो कहीं मुँह में चले गए अपन तो बता देते हैं कि दर्द हो रहा, पर वो नहीं बता पाएगा। उठ गए बाबू, उठ गए तुम? ये उठे नहीं है, इनकी नींद, आँख खोल के सोते हैं अलग ही मिजाज है इनके। आपके बच्चे भी ऐसे ही सोते होंगे। प्यारी स्माइल लगती है सोते में। अभी क्या ये समझता नहीं है कुछ, तो अभी स्माइल नहीं करता। हम लोग खिलाते हैं ना, तो करता ही थोड़ा बड़ा होगा ना तो स्माइल करेगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसी चीज़ का कि तो इतना बड़ा हो जाए कि स्माइल करने लगे। मेरी भी पता बिंदी गिर गई, मेरा सामान नहीं पता कहाँ है, तो मैं बिंदी लगाऊँ अपनी। देखो आज खोलते हैं, देखते हैं। किचन जमानी है और थोड़ा जो सामान रह गया वो जमाना है। और पता है इतना मेरा बेड पता है ख़राब हो गया पूरा। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, तकिया रखा मैं आपको दिखाऊंगी। इतना इतना मतलब घिस गया पूरा। ये इसका जो बॉर्डर है ना वो इतना बेकार लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। और नया फ्रिज आपको बताया था मैंने, अभी फ्रिज लिया 6 महीने पहले, उस पर भी डेंट लग गया, एक जगह से उसको पिचक गया, ठीक है। इतना बुरा लग रहा है, ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो। सोफ़ा वगैरह सब इतने गंदे हो गए हैं, अब सब साफ़ करने पड़ेंगे। तो खैर वो तो ये सब यही धोएंगे सब चीज़ें, उसकी गद्दियाँ धुलेंगी, सोफ़े साफ़ होंगे, क्योंकि धूल मिट्टी नहीं रख सकते बच्चे के साथ, वो बीमार हो जाएगा तुरंत। तो मुझे भी छींकें आने लगती हैं, और फिर टांगों वाले लोगों को छींक और खांसी बहुत दुख देती है। अब तो क्या, अभी तो क्या देती है कुछ चक्कर क्या हुआ, अभी सो जाएंगे ऐसे हिल के। रात को सुलाए नहीं सोते, आज भी नहीं सोए, पूरी रात दूध पीते हैं, सोते हैं, ढका दिलाओ, जग जाते हैं, यही होता है। मेरी नींद खराब होती है। ये देखो गाइस अपने यहाँ खेल रहे हैं चुपचाप लेटे लेटे, यहाँ पे बाहर देख रहे हैं खिड़की से। गाइस कोटलू बात करना सीख गया है, नहीं। बात कर रहा है पापा से अपने। उसे पापा खाना खा रहे हैं, वो कह रहा है मुझे भी खिलाओ। रोते नहीं है, अभी तुमको खाना नहीं खिला सकते। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब खिलाएंगे। कितनी खुश आ रही है। नहीं नहीं नहीं, जिद नहीं करते, नहीं। नहीं गाइस देखो पंखा सेट हो रहा है, पर एक ये बात है तूने गलती होती है, मैंने देखी ये पंखुड़ी सही लगी, ये 2 पंखुड़ी उल्टी लगी। इतनी अर्जेंट सेटिंग करिए बताओ। मेरे को भी अब ऐसा लगा, कुछ अजीब सा लग रहा है पंखा देखने में, तब समझ में आया क्या दिक्कत है। गाइस पंखा फिर से उतरेगा और दोस्त मुझ पर डाला जा रहा है कि तुम पहले बता दी थी कि पंखड़ी उल्टी है। अब फिट करने वाली की गलती है कि देखने वाली की? ये कोटलू सो रहा है। क्या कह रहे हो? बोलो। पोज क्यों दे रहे हो? कुछ कह रहे हो, बोलो तो सही, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। पोटली नहीं बोल रहे।